एक रोमांचक थ्रिलर कहानी जिसमें एक आदमी गलती से एक खाली होते स्विमिंग पूल में फंस जाता है, जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। जैसे ही वो बचने की कोशिश करता है, तभी अचानक एक भूखा क्रोकोडाइल अंदर आ जाता है। अब शुरू होती है जिंदगी और मौत के बीच की जंग, जहां हर पल खतरे से भरा है और जिंदा रहने की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या यह व्यक्ति इस क्रोकोडाइल से जिंदा बच पाएगा या नहीं। कहानी शुरू होती है एक फिल्म की शूटिंग सेट से। यहाँ एक 6 मीटर गहरे पूल में सीन शूट किया जा रहा है। डे नाम का लड़का आर्ट टीम का सदस्य है और उसका काम है शूटिंग के लिए सब कुछ सही रखना। उसकी प्रेमिका कोई भी वहां आती है अपने पालतू कुत्ते लकी को साथ लेकर, ताकि वह सीन में हिस्सा ले सके। उस रात सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अगले दिन से असली डरावनी कहानी शुरू होती है। अगले दिन डे फिर से पूल पर आता है ताकि पूल को खाली कर सके और थोड़ा आराम कर सके। वह लकी के साथ गेंद खेल रहा होता है, तभी गेंद पूल के किनारे एक शांत जगह पर चली जाती है। वहीं जमीन पर एक अखबार पड़ा होता है जिसमें लिखा है कि हाल ही में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है और एक खतरनाक मगरमच्छ खुला घूम रहा है। तभी डे का दोस्त मैडम वहां आता है और पूल का पानी निकालने के लिए सक्शन पंप चालू कर देता है और वह लकी को बुलाकर पूल के किनारे पट्टे से बांध देता है। अब डे एक फ्लोट पर लेटकर आराम करने लगता है। असल में मैडम को वहीं रुककर डे की मदद करनी थी, लेकिन उसे कहीं बाहर यात्रा पर जाना था, इसलिए उसने डे से कहा कि वह बाकी काम खुद पूरा कर ले। फिर दोस्त के जाने के बाद डे पूल में आराम करता रहता है, लेकिन समस्या तब होती है जब वह सो जाता है। जब वह जागता है तो देखता है कि पानी का स्तर बहुत नीचे जा चुका है, जिसे देख वह घबरा जाता है और किनारे तक तैरने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वह पूल की दीवार पकड़ने की कोशिश करता है पर फिसल जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर पूल की लाइट को पकड़ता है। इस कोशिश में उसे बहुत दर्द होता है और वह गलती से एक कील निकाल देता है। अब वह बचने के लिए फ्लोट का सहारा लेने लगता है, लेकिन यह भी काफी नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि उसका तौलिया और मोबाइल फोन पूल के ऊपर रखे हैं। वह अपने चश्मे को रस्सी की तरह बांधकर मोबाइल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन यह तरीका काम नहीं करता। साथ ही फ्लोट बहुत कमजोर होता है, इसलिए वह ठीक से टिक नहीं पाता। इसी बीच उसकी प्रेमिका कोए उसके मोबाइल पर कॉल करती है। फोन कंपन के कारण धीरे धीरे पूल के किनारे की ओर खिसकने लगता है। अब बस थोड़ा सा और तो वह पानी में गिर जाता। फोन की रिंगटोन सुनकर लकी बहुत खुश हो जाता है और वह पूल में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉलर पट्टा में फंस जाता है। अगर लकी थोड़ा और फिसलता तो वह दम घुटने से मर सकता था। अब डे को फैसला करना पड़ता है, फोन बचाए या लकी को। वह अपने कुत्ते की जान बचाने का फैसला करता है। इस बीच मोबाइल फोन लगातार बजता रहता है और पानी में गिर जाता है, लेकिन चार्जर की तार आखिरी पल में उसे रोक लेती है। फिर डे जल्दी से फोन पकड़ने के लिए कूद पड़ता है। हालांकि यह बहुत बेवकूफी भरा कदम था, क्योंकि वह फ्लोट का इस्तेमाल करके सुरक्षित तरीके से फोन निकाल सकता था। इसके बजाय उसने जल्दी में हाथ झटका और फोन धीरे धीरे पानी में फिसलता चला गया। अब किनारा और दूर होता गया और डे घबरा गया। वह पूल के नाले में कूद गया जहां से पानी निकल रहा था और उसने उसे कपड़े के एक टुकड़े से ढक दिया। तभी उसी समय एक पिज्जा डिलीवरी वाला लड़का वहां आता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता है। तो वह कॉल करके अपने पिज्जा स्टोर को बताता है कि यहाँ कोई नहीं है। तभी उसे नीचे से मदद की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वह सही से नहीं समझ पाता और वहां से चला जाता है। तभी डे की पैंट की चेन उस नाले में फंस जाती है और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। डे जैसे तैसे खुद को चेन से आजाद करता है, लेकिन अब वह थक चुका है और उसकी सांस फूल रही है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है। तभी उसी समय उसकी प्रेमिका कोई पूल की तरफ आती है। वह अंदर झांकने की कोशिश करती है और लकी भौंकने लगता है, जिसे देख डे जोर से चिल्लाता है कि वह पूल में न कूदे, लेकिन कोई डर के मारे फिसल जाती है और उसका सिर जोर से फर्श से टकरा जाता है, जिसे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो जाती है। अब मौसम बहुत खराब हो गया है, तेज बारिश शुरू हो चुकी है। डे पूल का पानी निकालने के लिए नाले से कपड़े का टुकड़ा हटा देता है। उसे पता नहीं था कि अब उसकी इस डरावनी कहानी में एक और भयानक किरदार आने वाला है। अब अंधेरा हो चुका था। तभी एक बड़ा मगरमच्छ पूल के पास आता है और लकी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख लकी डरा हुआ और बेचैन होता है। डे कुत्ते को शांत रहने के लिए कहता है ताकि मगरमच्छ का ध्यान उसकी तरफ न जाए, लेकिन लकी चुप नहीं रह पाता। मगरमच्छ धीरे धीरे लोहे की सलाखों पर चढ़ता है, फिर फिसलकर सीधे पूल के अंदर पानी में गिर जाता है, जिसे देख डे घबरा जाता है और नीचे पानी में मगरमच्छ को ढूंढने की कोशिश करता है। वह देखता है कि मगरमच्छ पूल के तल में चुपचाप पड़ा है और फिलहाल किसी पर हमला करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। रात बीत जाती है और अब दुस्वप्न का दूसरा दिन शुरू होता है। पूल पूरी तरह खाली हो चुका है, लेकिन कोई अभी भी बेहोश है और मगरमच्छ वहीं शांत पड़ा है। डे यह देखता है कि मगरमच्छ के मुंह में टेप का रोल फंसा हुआ है, जो मैडम ने पहले पानी में फेंका था। अब डे को वही टेप चाहिए ताकि वह कोए के घाव से खून बहना रोक सके। वह बहुत सावधानी से मगरमच्छ के मुंह के पास जाता है और उसके मुंह के अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लकी भौंकने लगता है और मगरमच्छ झटके से मुंह बंद करता है, जिससे डे का हाथ लगभग कट जाता है। किसी तरह डे टेप
टेप निकालता है और कोए के घाव को बांध देता है। फिर उसे थोड़ा पानी पिलाने की कोशिश करता है। इसके बाद डे पूल की नाली के लोहे के ढक्कन तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि क्या वह उसे खोलकर बाहर निकल सकता है, लेकिन ढक्कन झंग लगा हुआ और फंसा हुआ होता है। फिर उसे कोए की गर्दन में लटकती एक चेन दिखती है जिससे एक छोटा मल्टी टूल जुड़ा होता है। वह समझ जाता है कि इससे नाली का ढक्कन खोला जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि अब मगरमच्छ उसी नाली के ऊपर चढ़ा हुआ है। तभी डे टेप का एक टुकड़ा निकालकर उसे मगरमच्छ के सिर पर कई बार फेंकता है ताकि वह हट जाए। आखिरकार मगरमच्छ थोड़ा हट जाता है और डे जल्दी से नाली का ढक्कन खोल देता है। इसी बीच कोए फिर से बेहोश हो जाती है और मगरमच्छ पाइप के अंदर घुस जाता है, जिसे देख डे बार बार मदद के लिए चिल्लाता रहता है और फिर से पूल की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिसल जाता है। अब डे के दिमाग में एक नया विचार आता है। वह सोचता है कि अगर मगरमच्छ पाइप के अंदर है तो वह उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है। तभी वह पाइप के पास लोहे का ढक्कन पाता है जिससे सीढ़ी तक पहुंचना संभव होता है। यह एक निकास का रास्ता लग रहा था, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अब समस्या यह थी कि मगरमच्छ नाली में चढ़ गया था, जिसका प्रतिबिंब पूल के पास लगे दर्पण में दिखाई दे रहा था। डे को समझ आता है कि कोई अकेली है और राक्षसी मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह जल्दी से पाइप के रास्ते ऊपर चढ़ता है, फिर दौड़कर आता है और मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर उसे फेंक देता है, जिससे मगरमच्छ कोए और डे से दूर चला जाता है। अब आखिरकार दोनों सुरक्षित हो जाते हैं। वे थोड़ी देर आराम करते हैं और कोए की हालत पर बात करते हैं। फिर रात होने तक सब शांत हो जाता है। तभी लकी अपने मुंह में पिज्जा का टुकड़ा लेकर आता है, जिसे उसने पिज्जा बॉक्स में पाया था। अब कम से कम उनके पास खाने के लिए कुछ था, जिससे जीवित रहना आसान हुआ। अब उन्हें यहाँ रहते हुए 3 दिन हो गए थे। डे बहुत कमजोर और थका हुआ है क्योंकि उसे डायबिटीज है और इंसुलिन लेने की जरूरत है। तभी उसे याद आता है कि मैडम ने सिरिंज धातु की मेज पर छोड़ दी थी। डे पहले से ही बहुत कमजोर है। वह टेप का इस्तेमाल करके फर्श पर संकट का संदेश लिखता है और फिर कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। तभी कोए उसे जगाती है और दोनों को पता चलता है कि मगरमच्छ एक मादा थी और उसने कई अंडे दिए हैं। अब स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है क्योंकि मादा मगरमच्छ अपने अंडों की रक्षा करने के लिए बहुत आक्रामक हो सकती है। फिर तीसरे दिन एक तेज तूफान आया, लेकिन कम से कम उस बारिश से उन्हें पीने का पानी मिल गया, जिससे वे प्यास से नहीं मरे। फिर चौथा दिन शुरू होता है जब डे मगरमच्छ के अंडों को ध्यान से देख रहा होता है। फिर वह बेहोश होने का नाटक करता है और आंखें बंद कर लेता है। मगरमच्छ धीरे धीरे डे के पास आने लगता है, लेकिन पाइप के छेद पर कपड़ा रखा था, इसलिए वह फिसलकर पाइप में गिर जाता है, जिसे देख डे तुरंत दौड़कर लोहे का ढक्कन बंद कर देता है और कोई ऊपर से सोफा धकेलकर उसे मजबूती से बंद कर देती है। जाल काम करता है और अब उनके पास रात के खाने के लिए अंडे हैं। फिर खाना खाने के बाद दोनों ने फिर से बाहर निकलने की कोशिश की। कोई डे के कंधों पर चढ़कर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वे सफल नहीं होते। अब कहानी 5वें दिन पर पहुंचती है। डे बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोचता है कि अगर वह सीढ़ी के रास्ते ऊपर जा सके तो शायद बाहर निकलने का तरीका मिल जाए। वह अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज कर एक नई उम्मीद के साथ सीढ़ी पर चढ़ने की योजना बनाता है। कोए पहले नीचे गई, लेकिन डे को अपनी प्रेमिका का संगीत बॉक्स याद आया तो वह उसे लेने के लिए वापस ऊपर चला गया। नीचे लौटने की कोशिश में वह लगभग अपना सिर टकरा बैठा था। फिर दिन बीतते गए और डे की हालत बिगड़ती गई। उसे इंसुलिन नहीं मिल रही थी, जिससे वह बहुत कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर उसे एक विचार आया। वह सीढ़ी पर चढ़ गया और एक तार की मदद से जाली के बीच से टेबल को हिलाने की कोशिश करने लगा ताकि सिरिंज नीचे गिर सके। काफी मेहनत के बाद वह सिरिंज को कपड़े पर गिराने में सफल हुआ, लेकिन जब उसने बहुत जोर से खींचा तो सिरिंज फर्श पर गिरकर टूट गई, जिससे उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब कहानी 6ठे दिन पर आती है। डे अब बहुत कमजोर हो चुका था और दर्द सह नहीं पा रहा था। जब वह अपने अजन्मे बच्चे का सपना देख रहा था, तब उसे अपना सिगरेट बैग मिला जिसमें 2 इंसुलिन की सिरिंजें थीं। यह एक चमत्कार जैसा पल था। असल में यह बैग वहीं गिर गया था जब मैडम ने पहले दिन अपने दोस्त का बैकपैक उठाया था। अब इंसुलिन लेने के बाद डे थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। तभी अचानक उसे आसमान में आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पैरामोटर पुल के ऊपर उड़ रहा हो। वह खुशी में दौड़ता हुआ बाहर देखने गया, लेकिन पता चला कि वह तो बस एक खिलौना था। उसी समय एक तेज तूफान आने लगा। जोर की हवाएं चलने लगी और बाढ़ पर लगे कांटेदार तार का एक टुकड़ा टूटकर पूल में गिर गया। अब हालात और भी खतरनाक और डरावने हो चुके थे। डे को लगा कि शायद अब बचने का मौका मिल सकता है, लेकिन वह जानता था कि यह बहुत दर्दनाक होगा। वह तेज और नुकीले तारों पर चढ़ना शुरू करता है। इस कोशिश में उसका हाथ बुरी तरह फट जाता है। तार ढीला होकर छूट जाता है और डे जमीन पर गिर पड़ता है। दर्द बहुत भयानक और असहनीय था। इससे भी बुरा यह हुआ कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अब उसे वहीं कपड़ों से पट्टी बनाकर पैर बांधना पड़ा। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। मगरमच्छ वापस आ गया। उसने डे के पैर को काट लिया। डे ने लात मारकर खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से मगरमच्छ को भगाने की कोशिश की। इस बार उसने एक प्लास्टिक की बाल्टी से जानवर को दूर रखने की कोशिश की। फिर शाम को फिर से
बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच कुएं को एक रास्ता दिखाई दिया, एक बड़ी धातु की नाली जो निकास जैसी लग रही थी। डे ने हिम्मत जुटाई और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वह बाहर निकला तो निराश हो गया, क्योंकि वह एक और विशाल गड्ढे में गिर चुका था। अब कहानी 7वें और अंतिम दिन पर पहुंचती है। वह खिलौना पैरामोटर जो उस दिन उड़ता दिखा था, अब वह पूल में गिर चुका था। उसे वापस लेने के लिए 2 व्यक्ति वहां आए। वे नीचे सीढ़ी से पूल में उतरते हैं और जगह देखकर गंदगी और बदबू की बात करते हैं। जब वे वापस ऊपर जाने लगते हैं तो डे जो पाइप के अंदर छिपा हुआ था उनकी बातचीत सुन लेता है। वह तुरंत मदद के लिए बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है और वह लोग डर कर जल्दी से वहां से चले जाते हैं, लेकिन सीढ़ी वहीं लटकती रह जाती है। अब डे को बाहर निकलने का मौका दिखता है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वही मगरमच्छ जो सोफे के नीचे छिपा था अब फिर से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा था। इस बार यह अंतिम लड़ाई थी, नदी के राक्षस और दुनिया के सबसे बदकिस्मत आदमी के बीच। डे ने अपने हाथों में कांटेदार तार लपेट लिया ताकि वह मगरमच्छ से अपनी आखिरी लड़ाई लड़ सके। जैसे ही मगरमच्छ हमला करता है, डे फिसल जाता है और जानवर उसके पैर को काट लेता है। दर्द से कराहते हुए भी वह मगरमच्छ के सिर पर घूंसे मारने लगता है, लेकिन जानवर पलटकर हमला करता है और डे फिर से कमजोर पड़ जाता है। वह दर्पण की ओर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि कोई पानी में डूबने लगी है। बारिश बहुत तेज हो रही थी और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसे देख डे हिम्मत जुटाता है, सोफे का एक टुकड़ा तोड़ता है और उसे मगरमच्छ की आंख में घोंप देता है, जिसे जानवर दर्द से पीछे हट जाता है। लेकिन यह सिर्फ कुछ पल की राहत थी। भारी बारिश की वजह से जहां मगरमच्छ पहले फंसा था, वह पाइप अपनी जगह से खिसक जाता है और जानवर फिर आजाद हो जाता है। डे अब लगभग थक चुका है। वह कुएं को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ फिर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। जब लग रहा था कि मगरमच्छ अब डे का सिर काटने ही वाला है, उसी पल कुएं होश में आती है और अपनी सीटी बजाती है, जिससे मगरमच्छ का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। इस सीटी की आवाज ने दोनों की जिंदगी बचा ली, क्योंकि अब डे को फिर से उठने और पलटवार करने का मौका मिल गया। वह तुरंत मगरमच्छ के मुंह में एक नुकीला खूंटा घोंप देता है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। लेकिन समस्या यह थी कि वह सीटी असल में कुत्तों के लिए थी। लकी, उनका कुत्ता, यह सोचकर कि वे उसे बुला रहे हैं, वो पूल में कूद गया और पट्टे में फंसकर मर गया। लकी की मौत देखकर डे पूरी तरह गुस्से और दर्द से भर गया। उसने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई, मगरमच्छ के ऊपर छलांग लगाई और पूरी ताकत से छड़ को राक्षस के गले में घोंप दिया, जिसे आखिरकार मगरमच्छ मर गया। लेकिन डे के पास समय बहुत कम था। कोई की हालत बहुत खराब थी, वह मरने के कगार पर थी। डे को अब लकी के शरीर का सहारा लेकर ऊपर चढ़ना पड़ा। यह उसके लिए बहुत दर्दनाक और दुखद पल था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बहुत मुश्किल से वह ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन देखता है कि जहां कोई फंसी है उस ग्रिल पर एक ताला लगा हुआ है। वह फिर से लोहे की छड़ उठाता है और ताले को तोड़ने के लिए जोर लगाता है। आखिरकार ताला टूट जाता है, लेकिन डे का संतुलन बिगड़ जाता है। वह फिसलकर लगभग 6 मीटर नीचे गिर जाता है, लेकिन सौभाग्य से वह किनारे को पकड़ लेता है और फिर से ऊपर चढ़ने में कामयाब होता है। वह तेजी से कोए के पास भागता है और उसे पानी से बाहर खींच लेता है। कोए सांस नहीं ले रही होती तो डे उसे हृदय की मालिश देता है, जिसे कुछ पल बाद कोए फिर से सांस लेने लगती है और दोनों आखिरकार उस डरावने दुस्वप्न से आजाद हो जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।